नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय समूह ख और ग की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा आयोजित की गई थी 24/1/2021 को। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम इस वीडियो में उसी को कवर करेंगे और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि इस तरह के आगे जो एग्जाम हो उसमें आपको मालूम हो कि किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए हम चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और दूसरी चीज कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। मल्ल की थी कुशीनारा, वत्स की थी कौशाम्बी, वज्जी की थी वैशाली और कौशल की थी श्रावस्ती। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी दी गई है। वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं एक एक चीज पढ़ने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी और वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो इसको वीडियो पॉज करके इन सभी महाजनपद की राजधानी को देख लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से किसको भारत ने आईएनएस सिंधुवीर दिया है? तो म्यांमार को। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल और बॉल बियरिंग बनाने में यूज किया जाता है क्रोमियम को। ठीक है। 2018 से 19 के अनुसार निर्यात में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल रूल है और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। यूरोपीय महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एल्ब्रुस। निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले वृद्धों के लिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यह है पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था? तो सन 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। कोविड-19 महामारी के समय में निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया था? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा देश रोटी का डालिया कहलाता है? तो शीतोष्ण घास की भूमि को रोटी का डलिया कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो यह है रानीगंज। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ? तो यह हुआ था मौर्य युग में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस द्वारा विकसित की गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? तो लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। भारतीय कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। यह अधिवेशन वर्ष 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो यह है 65 वर्ष। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट किस एज में होता है। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था देवभूति। लानोस घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। भारत में कजली आर्द्र भूमि क्षेत्र कहां स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सीधे तौर पे असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो रायबरेली और फैजाबाद का किसान आंदोलन। भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बहराम शाह बना। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहां मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2022 से होगी? तो कलकत्ता में। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या रहा?
इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव तो ये सभी था, लेकिन सबसे अधिक अगर दुष्प्रभाव देखेंगे तो ये था कि कंपनी के क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण हो गया था। यानी जो भी शक्तियां थी वो कंपनी से लेके ब्रिटिश में क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं तो ये अरावली में पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है? तो यह है लोथल। प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित बिंदु कौन सा है? तो यह है आजीविका प्रोत्साहन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो यह गांधी इरविन पैक्ट से पहले घटित हुआ था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी12 की कमी से अनीमिया होता है, विटामिन ई की कमी से मांसपेशी कमजोरी होती है और विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? तो यह है सेरीकल्चर। भारत में किस वर्ष में योजना आयोग स्थापित की गई थी? तो 1950 में स्थापित की गई थी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति है? तो यह है दिष्टकारी। नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है 7 प्रोग्राम। धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो यह है मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो यह है मॉरिशस। निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई को शुरुआत किया है? तो यह है गांधीनगर में, गुजरात में। प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता किसे कहा जाता है? तो हैबरलैंड को कहा जाता है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।